मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त थे, ईद से 3 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। बहुत प्यारे आदमी थे, ताजिर थे। अल्लाह पाक ने दीन के रास्ते में ख़र्च करने का उनको एक अजीब मलका अता फरमाया। इंतकाल के बाद मैं कुछ उलमा के दरमियान बैठकर उनके महासिन जिक्र कर रहा था, उनके अंदर ये खूबी थी, ये खूबी थी। तो उसी मजलिस में एक आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा कि मौलाना मैं उनकी बस्ती में एक मकतब पढ़ाने के लिए जाया करता था। तो मकतब की जिम्मेदारी तो उनसे मुताल्लिक़ नहीं थी, लेकिन उनको पता चला ये हमारे बच्चों को हमारी बस्ती में पढ़ाने के लिए आते हैं, हर महीने 2000 रुपये मुझे हदिया दिया करते थे। और एक मतलब मुझसे ये कहा कि मौलाना आप लोगों की तनख्वाहें बहुत महदूद होती हैं, अचानक कई मरतबा कोई ज़रूरत पेश आ जाती है, हरी बीमारी होती है, तो अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात पेश आए तो परेशान मत होना, मेरे ऑफिस पे आके लेके जाना, पैसे लेके जाना। और अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ तो ये देख करके मैं मसरूफ़ हूँ, ऐसी चले मत जाना, मीटिंग में आ जाना। और यूँ मत कहना कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि यूँ कहना रशीद खान आपके पास जो मेरे पैसे रखे हुए हैं उसमें से 4000 की मुझे ज़रूरत है। आपके पास जो मेरे पैसे रखे हुए हैं उसमें से 4000 की मुझे ज़रूरत है, ताकि कोई ये ना समझे कि मौलाना भीख मांगने के लिए आए। और आपकी किस्मत के तो मेरे पास रखे होंगे ना, तभी तो आप आएंगे मेरे पास। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी फहम। बचपन में जिस बस्ती में हमारी आंखें खुली, वतन मेरठ में, करीब में एक गांव था सरधना, आज भी है। हमारी बस्ती से वहाँ बस चला करती थी और 30 पैसे टिकट था आधा, और 60 पैसे फुल टिकट था। एक बस के जो कंडक्टर थे वसीउर रहमान उनका नाम था, किसी ने गोली मार के शहीद कर दिया था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, बुलंद दर्जात फरमाए। ऐसे प्यारे आदमी थे कि कंडक्टर होने की हैसियत से टिकट लेते थे, हर एक की सीट के पास जाते और कहते भाई साहब, बहन जी, टिकट, बड़े अदब के साथ। और कोई आलिम तालिब इल्म होता, मिसाल के तौर पे 50 पैसे उनको देने होते और 2 रुपये उनको देते, तो वो 2 रुपये ले लेते, 2 रुपये ले लेते और 4 अठन्नी उनको वापस कर देते। पैसे नहीं लेते थे, ताकि देखने वालों को ये लगे कि इनसे भी लिया है, लेकिन उनको महसूस हो जाए कि नहीं लिया। इसलिए कि अगर नहीं लेंगे, मना करेंगे, तो हो सकता है दूसरा कहे भाई हम इनके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि इनसे आप टिकट नहीं ले रहे और हमसे मांग रहे हैं। इस तरह से वो इज्जत का पर्दा भी रखते थे अपना, और दूसरे की भी इज्जत संभालते थे। तो अगर मिसाल के तौर पे किसी से 50 पैसे टिकट लेना है जी, और उसने 2 रुपये दिए, तो वो 4 अठन्नी वापस कर देते थे कि आपसे नहीं लेना। इस तरह से तो अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होते हैं। तो देखो, करने वाले काम तो कैसे कैसे करके गए, और कैसे आमाल। तर्केसर के अंदर एक खातून थी, पिछले साल उनका इंतकाल हुआ। जुमा का मुबारक दिन, असर का वक्त, बावजू और नमाज के लिए खड़ी हुई, नियत बांधी, सीने में दर्द हुआ, बैठ गई और रूह कब्ज़ हो गई। और यौमिया 10 पारे कुरान पाक की तिलावत करती थी। यौमिया 10 पारे कुरान पाक की तिलावत करती थी। मेरे भाइयों, करने के तो बहुत से काम हैं, और काम करने के लिए अलग से कोई ज़िंदगी लाने की ज़रूरत नहीं है। करने के लिए अलग से कोई ज़िंदगी में वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं, यही रूटीन के काम करने हैं। देखो, सहाबे किराम नेकी के लिए अलग से वक्त निकाल के नहीं बैठते थे। आप किताबें उठाकर देखें, मस्जिद नबी सहाबा से हर वक्त भरी रहती हो और वो सजदे में रोते रहते हो और तस्बीह पढ़ते रहते हो, ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। वो ताजिर भी थे, वो आजिर भी थे, उनके बीवी बच्चे भी थे, वो निकाह भी करते थे, वो सफ़र भी करते थे, वहाँ गमी भी थी, खुशी भी थी, सारे काम थे। यानी यूँ समझिए, हमारे दौर में जो काम है वो उनके दौर में थे। उनको खाने पीने के लिए जी अपनी रोज़ी तैयार करनी होती थी, अल्लाह से लेनी होती थी, उसके लिए असबाब इख्तियार करने होते थे। यही काम हम करते हैं, वही वो करते थे। हमारे भी निकाह होते, उनके भी निकाह होते थे। हमारे यहाँ भी बच्चे होते, उनके यहाँ भी बच्चे होते थे। हम भी सफ़र करते हैं, वो भी सफ़र करते थे। हमारे यहाँ भी खुशी गमी आती, उनके यहाँ भी खुशी गमी होती थी। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारक में बैठकर उन्होंने ज़िंदगी को गुजारने का तरीक़ा सीखा था। बस उसी तरीक़े के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, बस हो गया काम। और क्या करना है? वक्त पे नमाज़ पढ़ें, वक्त पे नमाज़ पढ़ें, हलाल रोज़ी को हलाल तरीक़े से तरतीब से कमाएं, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, वक्त पे तिलावत करें, वक्त पे ज़िक्र करें, झूठ न बोलें, अमानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, बदमामलगी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मोहब्बतों के साथ रहें, उल्फत तकसीम करें, खंदा पेशानी के साथ मिलें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं।
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे।